एक दिन हातिम ताई अपने वफादार साथी कबीर के साथ रेगिस्तान में यात्रा कर रहे थे। उन्हें ऐसे लोगों का एक समूह मिला जो रो रहे थे और विलाप कर रहे थे। हातिम ताई ने उनसे पूछा कि मामला क्या है, और उन्होंने उसे बताया कि वे राजा ज़मान की प्रजा हैं, जिनके पास एक सुनहरी चिड़िया है जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती है। राजा बहुत क्रूर और लालची था और उसने अपने लोगों पर अत्याचार करने और खुद को अमीर बनाने के लिए पक्षी का इस्तेमाल किया। उसने पक्षी को लोहे और आग से बने पिंजरे में भी रखा ताकि कोई उसे चुरा न सके। हातिम ताई को उन पर दया आई और उन्होंने उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने उनसे पूछा कि राजा का महल कहाँ है, और उन्होंने उसे दूर एक पहाड़ की ओर इशारा किया। हातिम ताई ने उन्हें धन्यवाद दिया और नजर के साथ पहाड़ की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें कई खतरों और बाधाओं का सामना करना पड़ा, जैसे रेत के तूफान, डाकू, जंगली जानवर और जाल। लेकिन हातिम ताई बहादुर और चतुर था और वो उन सभी पर काबू पाने में कामयाब रहा। अंत में वे राजा ज़मान के महल में पहुंचे, जो एक ऊंची दीवार से घिरा हुआ था और सैनिकों द्वारा संरक्षित था। हातिम ताई ने खुद को एक व्यापारी के रूप में प्रच्छन्न किया और नजर के साथ महल में प्रवेश किया। उसने सुनहरे पक्षी को उसके पिंजरे में देखा, जो एक बड़े हॉल के बीच में रखा गया था। पक्षी सुंदर और दीप्तिमान था और मधुर गाता था। हातिम ताई के मन में इसे कैद से मुक्त कराने की प्रबल इच्छा हुई। उसने रात होने तक इंतजार किया, जब सभी लोग सो गए। फिर वो नजर के साथ हॉल में घुस गया और पिंजरे के पास पहुंचा। उसने देखा कि पिंजरे पर ताला लगा हुआ है, जिसके लिए चाबी की जरूरत है। उसने चाबी की तलाश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसे एहसास हुआ कि यह राजा के पास ही होगा। उसने जोखिम लेने का फैसला किया और राजा के कक्ष में गया। उसने राजा को अपने बिस्तर पर सोते हुए पाया। उसके गले में एक जंजीर थी। जंजीर पर एक चाबी थी जो पिंजरे के ताले से मेल खाती थी। हातिम ताई ने राजा को जगाए बिना सावधानी से उसके गले से चेन उतार ली। फिर वो नजर के साथ हॉल में लौट आया और पिंजरे का ताला खोल दिया। सुनहरी चिड़िया हातिम ताई को देखकर बहुत खुश हुई और उसे बचाने के लिए धन्यवाद दिया। इसने उसे बताया कि यह एक परी थी जिसे एक दुष्ट जादूगर ने पक्षी में बदल दिया था। इसमें कहा गया कि यह उसकी दयालुता के पुरस्कार के रूप में उसकी कोई भी इच्छा पूरी करेगा। हातिम ताई ने कहा कि वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते, लेकिन वो राजा ज़मान के लोगों की खुशी और स्वतंत्रता की कामना करते हैं। सुनहरे पक्षी ने सिर हिलाया और कहा कि इससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, और आकाश में उड़ गया। अगली सुबह हातिम ताई और नजर चुपचाप महल से निकल गए और बाहर लोगों में शामिल हो गए। उन्होंने देखा कि महल फूलों और फलों के बगीचे में बदल गया था और सैनिक किसान और चरवाहे बन गए थे। उन्होंने स्वयं राजा ज़मान को भी देखा, जो विनम्र और उदार हो गए थे। उसने अपनी प्रजा से अपने पिछले कर्मों के लिए क्षमा मांगी। उसने उन्हें सोने और जवाहरात के उपहार भी दिए और उन पर न्याय और दया के साथ शासन करने का वादा किया। लोग इस परिवर्तन से बहुत खुश हुए और हातिम ताई की वीरता की प्रशंसा की। उन्होंने सोने की चिड़िया को उसके जादू के लिए धन्यवाद भी दिया। सुनहरी चिड़िया आसमान में दिखाई दी और हातिम ताई को देखकर मुस्कुराई। इसने कहा कि उसने अपनी पहली खोज पूरी कर ली है और वह अपने परीलोक में वापस लौटेगा। इसने हातिम ताई से ये भी कहा कि यदि उसे कभी इसकी सहायता की आवश्यकता होगी तो इससे उसे अपनी अन्य खोजों में मदद मिलेगी। हातिम ताई ने सोने की चिड़िया को विदाई दी और उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद दिया। फिर उसने और अधिक रोमांचों और खोजों की तलाश में नजर के साथ अपनी यात्रा जारी रखी।